जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको पापांकुशा एकादशी की कथा और कब वो दिन है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। पापांकुशा एकादशी इस बार 13 अक्टूबर को है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विधि पूर्वक व्रत रखते हैं। सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय अश्विन माह चल रहा है। इस महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती है। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता। कहते हैं कि इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को 6:41 पर ख़त्म होगी। व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह सुबह सबसे पहले आपको नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से उनकी पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद पीले फूल और बेली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोज और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। इससे साधक को हमेशा खुशहाली बनी रहती है उनके जीवन में। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा का विधि विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मन वांछित फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा करने से सुख समृद्धि भी आती है। इस एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के कुछ खास नियम हैं। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी ही उनका व्रत रखती हैं, इसलिए इस दिन तुलसी पर ना तो दीपक जलाएं और ना ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आ सकती है। यह एकादशी हर वर्ष दशहरा पर्व के अगले दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का विधि विधान के साथ व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार पापांकुशा एकादशी को लेकर लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि यह एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को रखें या फिर 14 अक्टूबर को। आइए जानते हैं किस दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर दिन रविवार को 9:08 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:41 पर ख़त्म होगा। 13 अक्टूबर को एकादशी और 14 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष पापांकुशा एकादशी 13 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी और अगले दिन 14 अक्टूबर को इस व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे अश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधि विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कृत्रिम पर तपस्याओं के साथ फल की प्राप्ति करते हैं
वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाती है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक है और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान प्रभु का स्मरण कीर्तन करते समय सभी कलेशों और पापों का भगवान शमन कर देते हैं। आइए अब हम इसकी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम क्रोधन था। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर प्राण हर लेंगे और उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया। वह काफ़ी दुखी भी था। नर्क के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया और कहा कि उसने पूरे जीवन भर पाप ही किया है। उसे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस पर अंगिरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूरा व्रत करना। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष को प्राप्त हो सकेगा। इतना सुनकर वह बहेलिया बहुत खुश हो गया। उसने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और घर चला गया। अश्विन माह शुक्ल एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगिरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा, विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण किया। अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया। पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्रीहरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए। जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।